ओम नमो नारायण। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल मार्च 2024। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमेशा जब भी आप मासिक राशिफल का प्रोग्राम देखें या वीडियो देखें, कुछ भी करें, तो आप ये जरूर नोटिस कर लें कि इस महीने ग्रह राशि परिवर्तन कौन कौन से कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों के राशि परिवर्तन से ही हमें महीने का रिजल्ट उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको यही समझाते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रह जो हैं वह राशि परिवर्तन करेंगे। तो 4 ग्रहों का इस महीने राशि परिवर्तन रहेगा। बुध महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, ग्रहों के सेनापति मंगल देव और साथ ही साथ में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान और क्षमा चाहेंगे बुध महाराज, 4 ग्रहों का यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा। तो देखिए कब से कब तक, तो देखिए आपके ठीक मंगल देव आपके 15 मार्च को मंगल देव आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। कब, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद में 15 मार्च से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, सुख समृद्धि वैभव के कारक, ये भी 12वें भाव को छोड़कर आपके लगन भाव में 7 मार्च को आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। यानी कि मंगल, शुक्र और साथ ही साथ में शनिदेव महाराज, 3 ग्रहों की युति आपके लगन भाव पर इस महीने बनेगी। आपके लगन भाव पर 3 ग्रह रहेंगे। अच्छा, इधर सूर्यदेव भगवान 15 मार्च को आपके धन भाव को आपके लगन भाव को छोड़कर आपके धन भाव पर आ जाएंगे। कब, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च को जब मंगल लगन में आएंगे और सूर्यदेव भगवान धन भाव में आएंगे, तो शनि और सूर्य की युति 15 मार्च को आपके हट जाएगी। बुध महाराज, आपके बुध महाराज ठीक ध्यान दीजिएगा, कब, 7 मार्च को बुध महाराज भी आपके लगन भाव को छोड़कर और आपके धन भाव पर ट्रांजिट कर जाएंगे। तो 3 ग्रहों की युति आपके धन भाव पर रहेगी। राहु महाराज, बुध महाराज और सूर्यदेव भगवान, 3 ग्रह आपके धन भाव पर रहेंगे और 3 ग्रह आपके लगन भाव पर रहेंगे। कौन, मंगल देव, कलयुग के न्यायाधीश, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज और साथ ही साथ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, 3 ग्रह आपके लगन भाव पर रहेंगे। तो और वहीं पर चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। केतु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति आपके 7 भाव में विराजमान है। तो इस प्रकार से महीनों की ग्रहों की युति इस महीने रहेगी। तो चलिए, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस महीने हमें क्या क्या प्राप्त होगा, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ नई हो सकती हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या क्या इस महीने में हमारा नया होगा। तो देखिए, आपका सबसे पहले हम यहाँ पर आपके बात करेंगे स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने, क्योंकि इस पहलो सुख निरोगी का है। अगर शरीर सही है तो सब कुछ सही है। तो यहाँ पर आपके दृष्टि डालेंगे हम, शनिदेव महाराज लगन भाव पर बैठे हैं तो मंगल देव यहाँ पर आ जाएंगे। 15 मार्च से पहले शारीरिक कष्ट परेशानी किसी प्रकार की है वह आपकी दूर रहेगी। 15 मार्च के बाद में थोड़ा बहुत खान पान पर आपको सेहत पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई बीमारी, वैसी कोई बीमारी नहीं है, टेंशन किसी बात की मत लीजिएगा। किंतु यहाँ पर मंगल आपके लगन भाव में होने के कारण आपको मुंह के संबंधी छाले वगैरह, पेट संबंधी थोड़ा बहुत रोग परेशानी आपको थोड़ा बहुत 15 मार्च के बाद में थोड़ा बहुत आपको हो सकती है। इसलिए आप उपाय अवश्य इनके करते रहें। मंगलवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा, धन की पैदावार यहाँ पर करवाएंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका, अगर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन है तो कहीं ना कहीं आपका अवश्य ही यहाँ पर मंगल देव लगन भाव पर बैठे हैं तो आपका वह धन आपका अवश्य ही यहाँ पर आपका निकलवाएंगे। अच्छा, स्वास्थ्य का 15 मार्च से पहले तो ठीक है, 15 मार्च के बाद थोड़ा खान पान पर अपने आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम बात करेंगे आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन भाव पर आपके राहु महाराज का पहरा है और साथ ही साथ में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भी आएंगे और बुध महाराज भी आएंगे। तो 3 ग्रह रहेंगे तो कंफ्यूज थोड़ा बहुत रहेंगे, लेकिन हाँ, धन की पैदावार करवाएंगे। परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में थोड़ा बहुत आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें, छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान ना दें। अच्छा, यहाँ पर आपके अष्टम भाव में इस महीना रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होंगे। कोई आपका बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य है जो आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा था प्रयत्न करने के बावजूद भी, तो रुका हुआ पैसा आपका, फंसा हुआ धन भी आपका, या आप लोन वगैरह आप कुछ भी करवा रहे थे तो आपका रिकवर लोन वगैरह हो सकता है, पास हो सकता है। रुके हुए कार्य यहाँ पर बन सकते हैं क्योंकि बुध महाराज यहाँ पर आएंगे और बुध महाराज की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी।
तो यही अष्टम भाव रुकावटों का स्थान होता है। तो यहाँ पर यह अच्छा साबित होगा कि आपके रुके हुए कार्य इस महीने आपके पूर्णतः तरीके से आपके सिद्ध होंगे। अच्छा, उसी के बाद हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की, आपके शिक्षा की, पढ़ाई की, संतान की। तो देखिए आपके हम आते हैं पंचमेश। आपके पंचमेश कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। तो बुध महाराज अभी लगन भाव में शनिदेव महाराज के साथ ही साथ में, क्योंकि बुध महाराज की जो बुध महाराज है ना, तो जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो देखिए अभी राहु सूर्यदेव भगवान के साथ में होंगे, किंतु यहाँ पर राहु होने के कारण कंफ्यूजन लव लाइफ में रहेगी। पढ़ाई में आपका मन अच्छा लगेगा, लोग आपको भ्रमित यहाँ पर करते रहेंगे, लोग आपको पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में, लव लाइफ में आपके लोग बिगाड़ने का काम करेंगे, आपके प्रेम में दरार पहुंचाने का कार्य करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान की आवश्यकता रहेगी। बिना सोचे समझे आप अपने पार्टनर पर उंगली ना उठाएं। बिना सोचे समझे किसी प्रकार का जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए आगे गलत साबित हो सकता है, इसलिए आप किसी प्रकार का कैसा भी डिसीजन लव लाइफ के अंतर्गत ना लें, सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लें। लव के चक्कर में जो विद्यार्थी है, प्रेम के चक्कर में समय की बर्बादी ना करें। बुध महाराज राहु के साथ संबंध बनाने से कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए आप जो है अपने आप पर कंट्रोल बना कर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं संतान का इस महीने सुख भी प्राप्त होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए शनि की दृष्टि जारी है, अभी सूर्यदेव भगवान थे, तो यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। हाँ, जिन लोगों का लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहा था तो संभवतः ही इनका कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का चल रहा था वह आपका दूर होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम बढ़ेगा। पत्नी का स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था या पति का स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था तो संभवतः ही उनके स्वास्थ्य में भी यहाँ पर सुधार आएगा। उनके स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन इस महीने आपका मधुर अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य की बात करते हैं। भाग्य आपका कैसा रहेगा? तो देखिए भाग्य से आपके कौन बनते हैं? भाग्य से आपके बनते हैं दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी। आपके कहाँ पर हैं? 12वें भाव पर हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा इस महीने आपका हुआ होगा, फरवरी के महीने में पैसा धन बहुत कम पैदा हुआ होगा, कर्म का फल नहीं प्राप्त हुआ होगा आपको। तो धन आपके 12वें भाव से शुक्र निकलकर, आपके भाग्य के स्वामी जब 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आ जाएंगे तो भाग्य का साथ उत्तम मिलने लगेगा। 7 मार्च के बाद में भाग्य का साथ जो है वह आपको उत्तम मिलेगा। बहुत सारे कार्य जो आपके अधूरे पड़े हुए थे वह कार्य आपके बनेंगे। भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, धन की स्थिति उत्तम होगी और साथ ही साथ में बहुत सारे चीज़ों में जो आप कंफ्यूज चल रहे थे वह आपके समस्याएं 7 मार्च के बाद में आपकी दूर हो जाएंगे। 7 मार्च तक थोड़ा सा आप धैर्य बना कर रखें। अच्छा, बिजनेस व्यापार की बात करते हैं। बिजनेस व्यापार के लॉर्ड आपके कौन बनते हैं? बिजनेस व्यापार के स्वामी बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव। शनिदेव महाराज के साथ ही साथ में है, इसलिए बिजनेस व्यापार में इस महीना 15 मार्च के बाद में जल्दबाजी में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करके आपको देना उत्तम अच्छा गलत डिसीजन हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही बिजनेस व्यापार में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन 15 मार्च के बाद में। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिजनेस व्यापार इस महीने आपका अच्छा चलेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए बिजनेस व्यापार के लिए मंगल देव का उपाय करें। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करें या फिर मीठा भोजन आप जानवरों को मंगलवार वाले दिन खिलाएं, इससे मंगलदेव अच्छा फल देते हैं। अच्छा, भाग्य के लिए दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी का शुक्रवार वाले दिन आप जो है मिश्री और दूध और साथ में गुलाब का फूल ये बहते हुए जल में प्रभावित करें या शिवलिंग पर शुक्रवार वाले दिन चढ़ाएं तो भी आपको शुक्र का उत्तम फल, अच्छा फल प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपकी शिक्षा के लिए बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें या फिर आप गणेश जी पर एक जटा वाला पानी वाली नारियल चढ़ाएं या फिर मूंग की दाल आप गणेश जी पर चढ़ाएं, जिससे आपका शिक्षा, प्रेम, लव लाइफ आपकी उत्तम बेहतर देखी जाएगी। परिवार में अगर ग्रह कलेश हो रहा है तो शुक्रवार वाले क्षमा चाहेंगे गुरुवार वाले दिन आप जो है केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, चना और गुड़ का भोग लगाएं या फिर बंदिरों को आप गुरुवार के दिन खिलाएं, इससे गुरु बृहस्पति का उत्तम फल मिलेगा। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको उत्तम फल, अच्छा फल प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।